बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, ब्यूटीफुल लगना हर किसी की जो है वो नीड हो गई है। आजकल जो लग्जरियस लाइफ चल रही है, जो लाइफ स्टाइल चल रहा है, हर कोई चाहता है वो खूबसूरत नज़र आए। फिर डिफरेंट तरह की जो एलोपैथिक आप मेडिसिन लेते हैं खूबसूरत नज़र आने के लिए, तो वो आपकी सेहत के लिए काफ़ी जो है नुकसानदेह होती हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक साबित होते हैं अगर आप लॉन्ग लास्टिंग वे में उसको यूज़ करें तो। इसीलिए हमने थोड़ा अल्टरनेटिव निकाला है इसका कि खूबसूरती आप कैसे अल्टरनेटिव तरीके से भी हासिल कर सकते हैं, और अगर आप खुदा न खासा का वेट बहुत बढ़ गया है तो आप इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वेट रिडक्शन में और ब्यूटी मतलब खूबसूरत दिखना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत माहिर डॉक्टर को इनवाइट किया है जिनका जो है जिनकी स्पेशलिटी जो है वो हिकमत है। मुख्तसर सा भी मैं तारुफ करूँगी तो डॉक्टर साहब का काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तिब्ब नबी के मैदान में इनकी 11 नस्लें जो हैं वो इल्मी और साफ़ती खिदमत अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा जो है हकीम साहब जो हैं, इनका जो बिलोंगिंग है वो हकीम सैयद महमूद अली शाह दहलवी, जिनको उलमाए हिकमा उलमाए दीन व सल्तनत हिंद की जानब से बहुकुम शाही फरमान मरहमत ख़िताब किया था, और मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और उनके वालिद जॉर्ज हश्टम का इलाज इनकी दावत पर लंदन में किया था। और इसके अलावा जो है आप प्रोफेसर हैं और डॉक्टर साहब जो है हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह दहलवी के पर पोते भी हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान व पाकिस्तान की 7 रियासतों के शाही तबीब जिनका खिताब था हाज़िकुल हिंद यानी कि तिब्बी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह दहलवी के पोते, तबीब शाही अमायदीन सल्तनत व ईरान अफ़गानिस्तान अर्दन पाक हिंद की मुमताज़ शख्सियत के मुआलिज हैं। इसके अलावा जो है तबीबुल असर हकीम सैयद अस्करी के फ़र्जंद रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज भी हैं। माशाल्लाह से डॉक्टर साहब जो हैं बहुत सारी इन्होंने स्पेशलिटीज़ यूके से डिफरेंट तरह की कंट्रीज से इन्होंने ली हैं। हिकमत इनका जो है वो सब्जेक्ट रहा है। ये अल्टरनेटिव मेडिसिन पर काम करते हैं, यानी कि इंसान की जो फितरत होती है फितरत के मुताबिक ये इलाज करते हैं लोगों का, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के लिए होता है कि हम डिससिमिलैरिटी के साथ काम करते हैं और हिकमत में जो होता है सिमिलैरिटी के साथ जो है वो काम किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। सर, आपका मुख्तसर से तारुफ दिया मैंने जो काफ़ी लंबा हो गया है। आप भी अपने अपने बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये इतना बैकग्राउंड आपका 11 पुश्तें आपकी जो है ना वो मसीहुल हिंद कहलाती हैं, किस तरह जो है वो इनिशिएटिव लिया आपने? असल में बात यह है कि इल्म जहाँ होता है वहाँ इत्तेहाद व इश्तराक पैदा होता है, हिफ्ज़ व अमल और सही अमल पैदा होता है। हिकमत यानी तिब जो है तिब्ब नबवी पर दुनिया भर में बड़ी रिसर्च हो रही है, और इन्हें होलिस्टिक मेडिसिन भी कहते हैं, तिब्बुल अंबिया। मेरा जो बैकग्राउंड है वो 11 नस्लों से हिकमत पर मबनी है, और सारे जो हमारे आबा अजदाद थे वो उस दौर में बादशाहों, राजों, महाराजों, नवाबों के तबीब रहे। खुद जैसे अभी आपने कहा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह दहलवी मेरे परदादा, ये उस वक्त ये हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद थे। ठीक है जी। और मेरे दादा हाज़िकुल हिंद हकीम सैयद महमूद ज़फ़र याब अली शाह दहलवी हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द थे। यह जी इत्तफ़ाक़ है, और हिंदुस्तान की बड़ी मायनाज़ शख्सियात में आपका शुमार होता है इल्मी, अदबी, तिब्बी और साफ़ी। मलका बरतानिया विक्टोरिया, उनके भी आप मतलब आपकी जो इंसेस्टर्स थे वो इनके पर्सनल मॉलेज रहे? जी, मॉलेज भी रहे। हाँ। वहाँ पे लंदन में बकिंगम पैलेस में आपकी बड़ी क़ादावेज़ तस्वीर है और बायोग्राफी मौजूद है। अच्छा। तो आज अभी वहाँ से रॉयल्टी हमें आती है उनकी खिदमत पर। तो इसी तरह मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी, आपने जल्दी में नाम ज़रा थोड़ा सा क्योंकि इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा था थोड़ा सा। तो हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी तबीबुल असर, आप लाहौर में थे
लाहौर में मतब किया, अंदरून शहर में पानी वाला तालाब पे। तो आपका मज़ार जो है वो शाही किले के बिल्कुल बैक पर, यादगार पाकिस्तान के जस्ट अपोजिट। अब तो वो सब एक हो गया। हज़रत शेर शाह वली मज़ार, हज़रत शेर शाह वली, हज़रत चिराग शाह वली, ये हमारे अबोजद है, पुरानी बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती रहे। वहाँ मेरे ताया हकीम अली अहमद नैयर वास्ती दफन है और मेरे वालिद हकीम ज़फ़र अस्करी आप दफन हैं। तो शायर थे, अदीब थे, सहाफ़ी थे। उस ज़माने में देखिए बात यह कि मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि मेरे परदादा दादा हकीम सैयद ज़फ़र या वली शाह देलवी, ये नाज़रीन देखिएगा, ये 1915 का मैगजीन है। ग्रेट ये सर, आपने कितना हिफाजत से रखा हुआ है। 1915 का मैगजीन आपने बड़ा लाइक तो उस तरीके से रखा हुआ है। असल में तो यही तो हमारी शनाख्त है, यही हमारी पहचान है, असासा है, और ये तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये 1915 का मैगजीन जो 1900 गालिबन 45 तक छपा है, 45-47 तक छपा है पाकिस्तान बनने तक। फिर उसके बाद जो है मेरे वालिद निकालते रहे नौरंग के नाम से, ये हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी, ये उनका नौरंग के नाम से ये मैगज़ीन छपता रहा। और फिर उसके बाद जो है मैं निकालता रहा नौरंग के नाम से ही ये छपा। ये जब इमरान खान ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, ये उस वक्त का दौर का है। तो अभी भी ये समझे कि हमारी 3 नस्लों से पब्लिशर हम हैं। अच्छा, यानी कदीम तरीन पब्लिशर्स में हमारा शुमार होता है। तकरीबन 100 साल हो गए हैं, 100, बल्कि अब 1915 से अब अंदाज़ा लगाइए 120 साल हो गए, नहीं 105 साल हो गए जी। तो ये पब्लिशिंग का मैदान है जो एक तारीखी असासा है। सर, अभी रिसेंटली कौन सा आप लोग मैगजीन? मैं अभी देखिए, अभी तो इस वक्त हमने बंद किया हुआ है, हालात कुछ ऐसे हुए बिल्कुल, तो उसकी वजह से हमने ये मैगजीन बंद किया। मैं अभी इंशाल्लाह करीब शुरू करेंगे। बैकग्राउंड से सर अगर देखा जाए ना, एक तो ये थोड़ी अगर हिकमत की बात की जाए तो हर कोई इतना अच्छा हकीम नहीं होता, बट आपका तो बैकग्राउंड ही इतना ज़बरदस्त है कि बस ये अल्लाह की देन है। बिल्कुल एंसेस्टर आप जो मतलब एक होता है ना कि ख़ानदानी, आप लोग ख़ानदानी इस चीज़ में माहिर हैं, तो दैट्स वेरी ग्रेट। अब दूसरी बात सर देखें, एक होता है वेट गेन करना, यानी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना, उसके बाद जो है वो वेट रिड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। दूसरा, हर कोई चाहता है कि आपको पता है आजकल की डिमांड्स ऐसी हो गई हैं लाइफ में रहने की कि आपको बड़ा स्मार्ट नज़र आना, खूबसूरत नज़र आना बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सनालिटी, इवन आपको जॉब की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी सारे मसाइल होते हैं। सबसे पहले तो रिश्तेदार, जो रिश्ता शादी होनी होती है, उसके लिए भी स्मार्ट लड़का और स्मार्ट लड़की की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, अमूमन ये होता है आजकल, जैसे अब जिन हालात से हमारा पूरी दुनिया ही गुजरी है, बिल्कुल, ये कोरोना के हवाले से लॉकडाउन हुआ, लोगों को नजर बंद कर दिया घरों में, यही है ना, बिल्कुल समझे। और ये इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। हमने कोरोना से तो बचाव के रास्ते तलाश कर लिए, लेकिन बहुत सारे मसाइल, मामला कि घरों में बैठ के लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं और मोटे हो रहे हैं। वजन के मैनेजमेंट जो है ना, वेट मैनेजमेंट वो निकल गई ना। लोग एक्सरसाइज, वॉक और किसी किस्म की इनटेक के हवाले से बिल्कुल लापरवाह हो गए। और वो समझते कि इम्यून सिस्टम जो है बढ़ता चला जाएगा, बढ़ाने के लिए अब खाना ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं। उससे ये हुआ कि अब मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, सारी बीमारियों की जड़। एक तो वैसे आदमी भद्दा नजर आता है, समझे ना। वजन हो जाने से उम्र में कमी वाक़या होती है। और नाज़रीन को बताऊं कि हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और बेतहाशा इमराज जो है वो आपके टॉक्सिन्स बॉडी से नहीं निकलते, कलर आपका बिल्कुल स्याही माइल होना शुरू हो जाता है। और इस टॉक्सिन की वजह से मोटे आदमी के जिस्म से एक ख़ास किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है, पसीने भी, उनको पसीना बहुत आता है। और यानी ये समझिए कि उम्र में 10 से 15 साल बड़े लगते हैं, बड़े भी लगते हैं और उम्र कम भी हो जाती है। मोटे आदमी की उम्र कम भी हो जाती है, क्योंकि बीमारियों की आमाजगाह होती है। अक्सर मैंने देखा है, मेरे पास
सर्वाइकल के पेशेंट, स्पाइनल कॉर्ड के या रीढ़ के मोहरों के मरीज आते हैं और वो कहते हैं कि जनाब हम तो जोड़ों का दर्द का और मोहरों का इलाज करवा करवा के थक गए। मैं उन्हें कहता हूँ देखिए अपना वजन तो देखिए। सबसे पहले बुनियादी तौर पर अल्लाह ने इस जिस्म को बनाया है 60 से 70 किलो। आप 110 और 120 किलो वजन उठाकर जब चलेंगे तो जोड़ों में दर्द होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात। कमर में दर्द होगा? बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ है कि वज़न कम करना, और वज़न कम करने के लिए हमारे पास एक तो ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हफ्ते में 2 से 4 किलो वज़न कम कर देती है। ग्रेट। और अच्छा। स्किन जो है वो अपनी जगह वापस शिंक हो जाती है, ओके। लटकी भी नहीं रहती। अच्छा ये ना बॉडी। सर आजकल तो आपको पता है लोग बेचारे क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से वेट अगर कंट्रोल नहीं भी हो रहा, डाइट भी प्लान कर लिया, सब कुछ दिया, फिर वो सर्जरीज की तरफ जाते हैं, फिर बड़े बड़े प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। उसमें होता यह है कि उनके नुकसान बहुत ख़तरनाक होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। सर्जरीज में अगर करते हो, अगर सर्जरी ठीक से ना हुई तो बड़ा नुकसान हो जाता है, लोगों को पैसे अलग ज़ाया होते हैं। तो नेचुरल रेमेडीज़, क्योंकि आपको पता है कि हिकमत एक नेचुरल सिमिलैरिटी, इंसानी फितरत के मुताबिक इलाज है, तो अगर उस मुताबिक उस लिहाज से अगर इंसान अपना ट्रीटमेंट करेगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, फ़ायदा ही होगा। तो अगर आपके पास आकर कोई अपनी ट्रीटमेंट करवाता है तो कितनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं? हमारी सबसे बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है ये अस्क्री स्मार्ट। ठीक है। अस्क्री स्मार्ट जो है ये 1 से 2 गोली, 1 से 2 गोली खाने से पहले वेट के मुताबिक होता है कि मतलब जिसका ज्यादा हो उसको ज्यादा लेनी है, क्या करना हो, किस तरीके से? कम से कम 1 से 2 गोली जो है 2 टाइम खानी, दोपहर खाने से पहले और रात खाने से पहले आधा घंटा पहले खाएंगे। और इसमें 1 से ये समझे कि 4 से 5 किलो वजन लोगों ने अपने 1 वीक में कम किया। ठीक है। देखिए बात ये होती है, आधा काम आपने इस दवा ने करना है और आधा काम नाज़रीन आपने करना है। आपके लिए ख़ास तौर पे ये है कि वज़न कम करने के लिए दवा पे इक्तफा ना करें, आपकी ग़िज़ा, आपकी एक्सरसाइज, वॉक और दवा। ये दवा नहीं है, ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट है, समझे ना? ये हर एक आदमी खा सकता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इसके इफ़ेक्ट्स ये रहेंगे कि आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई, चर्बी, मोटापा, टॉक्सिन्स ख़त्म होने के साथ साथ आपका कलर भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी रफ़ा होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा। और कब्ज़ जो है वो उम्मुल इमराज है, इमराज की माँ है। अगर आपको कब्ज़ है तो ये समझ लीजिए कि जब तक वो रफ़ा नहीं होगी आप तबीयत कभी हशाश बशाश नहीं होगी। और कब्ज़ में रहने वाले लोगों को बहुत सारी बीमारियां लाहक होती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बवासीर, हार्ट प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक और खफकान की कैफियत, गुस्सा, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, ये ऐसी बीमारियां हैं जो पेट के अमराज से मुंसलिक होती हैं। और कब्ज़ रफ़ा हो जाए तो इंशाल्लाह सब चीज़ें आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। सुबह सुबह उठकर 3 से 5 गिलास पानी नीम गर्म, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, 10 से 15 मिनट में आप 4 से 5 गिलास पानी पिएं और चहलकदमी करते रहें। आपका कलर भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपका इंटेक भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे सुबह सुबह पानी जब आप पिएंगे। और इसमें आप अपने आप को वेट भी कम महसूस करेंगे। एक्सरसाइज जरूर करें, वेट रिडक्शन भी होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये टैबलेट्स खाने के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज करें, थोड़ा से लाइक डिप्रेशन से दूर रहें, तो ये सब चीज़ें। और वैसे भी सर अगर कोई दवा ऐसी लेते हैं तो कहते हैं ना कि आप थोड़ा डिप्रेशन से दूर रहें ताकि वो दवा असर करे। बिल्कुल ठीक है सर, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे वेट रिडक्शन की कि आप अपना वज़न आसानी से बग़ैर कोई सर्जरी, बग़ैर कोई डाइट प्लान, बग़ैर कोई मतलब बड़े प्रोसीजर के आप कम कर सकते हैं और बहुत सस्ती कीमत में, लाइक बहुत रीज़नेबल प्राइस में आप लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं। और रखना भी चाहिए क्योंकि मोटापा जो है वो आपकी आधी बीमारी मोटापा होता है। जब आप मोटापे का शिकार होते हैं तो आपको दिल के अमराज भी होते हैं, किडनी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जोड़ों का दर्द और बॉडी के अंदर जितना सिस्टम होता है वो सारा डिसबैलेंस हो जाता है। तो आपको फिट नज़र आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि ये आपने जो दवा का बताया ये बहुत अच्छी दवा है और
और बहुत इजीली हर कोई इसको अचीव भी कर सकता है। आपको डायरेक्टली अगर आप डॉक्टर साहब से कुछ भी पूछना चाह रहे हैं लाइव, तो हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करके डॉक्टर साहब से कोई भी मशवरा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर फ्री कंसल्टेंसी कर रहे हैं, फ्री में आपको जो है वो सब कुछ बताएंगे। आप क्लिनिक पर जाएंगे तो सर को फीस अदा करनी पड़ेगी, तो आप लाइवली जो है ना सर से पूछ सकते हैं। जी वो सर, तो खैर चेकअप के लिए तो होता ही एक तरीका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने सवालात भेज दें, आपको इंशाल्लाह यहाँ से अपने अच्छी नुस्खे भी बता देंगे जी जी, और अद्वियात भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप देखिए, बात यह है कि आपके लिए सबसे बुनियादी चीज़ है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपकी अंदर छुपी हुई बहुत सारी बीमारियां जो पनप रही हैं वो उससे आपको ना सिर्फ निजात मिल जाएगी, बल्कि मौजूदा होने वाली बीमारियां जो आपसे लाक हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो सब बीमारियों की दिफाई निज़ाम आपका बेहतरीन हो जाता है बॉडी में, और वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाती हैं। ये हम बरसों से कहते आ रहे हैं और आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तभी कोरोना के मामले में बार बार कहते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। बेशक हमने कुछ तरीक़ाकार से इनके लॉकडाउन कर दिया, उससे क्या हुआ कि लोगों की माशी हालत तबाह हो गई, लोगों की जिस्मानी हालत ख़राब हो गई, वो दुबले थे तो मोटे हो गए, आप समझे, कुछ दिल के मरीज और जोड़ों के दर्द और फलाने, मतलब जब आदमी किसी को कैद हो जाए बिल्कुल, तो वो फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार होता है, टेंशन का भी शिकार होता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। एक मर्ज को कंट्रोल करने के लिए हमने 10 मर्ज हमें लग गए, बिल्कुल, और ऐसे हो रहे हैं। हमारे अब आ रहे हैं पेशेंट जो इससे पहले कोरोना के हमारे पास मरीज आते रहे जिन्होंने हमसे इलाज करवाते रहे, और मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के असेसमेंट है कि इतने लाख मरीज आए और या इतने हज़ार मर गए, इससे कई ज़्यादा लोग जो हैं हमारे पास आके सेहतयाब हो गए माशाल्लाह। यानी इन जितना गवर्नमेंट के पास है उन्होंने उनकी कोई वो नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कितने मरीज। हकीमों के पास, ख़ास तौर पर हुक्मा के पास, होम्योपैथिक्स के पास सैकड़ों हजारों मरीज आए हैं और जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो ठीक हुए। सर एक कॉलर को भी शामिल करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर शामिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी आमिर साहब, क्या सवाल? जी आमिर, मेरा हकीम साहब से सवाल ये कि जो अभी इन्होंने इस मोटापे के इलाज के लिए स्मार्ट दवाई बताई है, जी जी, ये क्या क्रॉनिक अस्थमा के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं? ओके, ठीक है। और दूसरा ये कि क्या इन्हीं की इजाजत से इस्तेमाल करनी होगी, जाके मतलब इनको चेकअप करवा के करना है, या हम ऐसे ही लेके इनके मतलब से इस्तेमाल कर सकते हैं? उसकी कीमत क्या होगी? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, ने 2-3 सवाल बड़े चेक कर दिए। एक तो ये कि ये देखिए, इसमें अस्थमा के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर, क्योंकि मोटापे से मुंसलिक हैं चीज़ें सारी ना, ब्लड प्रेशर है या हार्ट प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द के मरीज़ हैं, कब्ज़ के पेशेंट हैं, या और कोई बीमारी, ये असल में है फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है। और ग़िज़ा ये ग़िज़ा है, ये आप बग़ैर चेकअप करवाए भी ले जा इस्तेमाल कर सकते हैं, और चेकअप करवा लें तो अभी अच्छी बात होती है। बहरहाल इन्होंने दूसरा सवाल क्या किया था कि ये पूछ रहे थे कि इसकी कीमत क्या है, बगैर आपके कंसल्टेंसी के हम लाइव कॉल करके या मतलब लाइवली हम ले सकते हैं, या आपके पास आकर इसको चेकअप करवा? जी, दोनों सूरतें इस्तेमाल में आए। दुनिया भर में ये बाकायदा ऑनलाइन कॉल्स पर भी मुझे चेकअप करवाते हैं, और बगैर उसके भी ये सर आपका नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद। तीसरी बात ये है जो बड़ी अहम बात है, जिसे वो ये है कि मैंने इनकी दवाओं की अपनी बकरीद तक, ठीक है, खास तौर पर 50% मैंने डिस्काउंट किया है। ग्रेट, माशाल्लाह। लेकिन नए आने वाले पेशेंट्स के लिए है, पुराने जो रिपीट हो रहे हैं उनके लिए तो सही है, चल रहा है सिलसिला। अब नए पेशेंट्स जो आएंगे उनके लिए हमने डिस्काउंट दिया 50%। अब इन्होंने कहा कि ये इसके चार्जेस क्या हैं, तो ये समझिए कि ये इसके चार्जेस जो हैं, ये एस्क्री स्मार्ट है, ये 12,000 रुपये की पैकिंग है, ठीक है, जो आपको अब 6,000 में मिल जाएगी। ग्रेट, में हाफ प्राइस। जी, ये सिर्फ ये आप समझिए इस जुलाई तक है, इस जुलाई तक है, ठीक है। उसके बाद जो है वो वही 12,000 में होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। खसूसी तमाम प्रोडक्ट जितनी भी हमारी हैं इन पे डिस्काउंट दिया हुआ है। अच्छा, इसमें जो है ये हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं, ये अस्करी गोल्ड है, ठीक है, ये
जिगर की सर इसके बारे में भी हम बात करते हैं, पर एक कॉलर को शामिल करते हैं। सीमा हाँ। रहमान ऐसा मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी सीमा, क्या सवाल करना चाह रही हैं? मैं किश्वर रिजवान बात कर रही हूँ। मुझे हकीम साहब से सवाल करना था जी कि एक तो कब्ज के हवाले से कि जैसे हम बच्चे वेट कम करते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो उसके लिए कोई आपके पास दवा हो, या उसके लिए फिर हम आपके क्लिनिक में आना पड़ेगा, या आप यहीं पर बताएंगे कोई लाइफ के कौन सी दवा यूज कर सकता है बच्चा? जैसे बच्चा है 20 साल का, उसने वेट अच्छा खासा लूज कर लिया है, लेकिन उसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको मुस्तकिल कब्ज है और मतलब एक हफ्ते तक उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो फिर जो है वो भिंडी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें खाते हैं तो फिर उनको थोड़ा अफाका हो जाता है। लेकिन उसके लिए कोई मुस्तकिल कोई दवा हो या कोई ट्रीटमेंट ऐसा है, उसके लिए मुझे बताइए। दूसरा ये वेट के लिए मुझे पूछना है कि जैसे मैं अपने लिए बात करूंगी कि मैं 80 पे जा चुकी हूँ वेट पर, ठीक है। तो मुझे क्या आसान तरीका होगा कि जिसके लिए मैं थोड़ी सी डाइट भी फॉलो कर लूँ और दवा भी? इसके लिए मुझे आप यहाँ पे दवा बताएंगे या मुझे आपकी क्लिनिक आना पड़ेगा? ठीक है। आपकी उम्र क्या है? 40। ठीक बहुत है, शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ। एक तो बच्चों के लिए कॉन्स्टिपेशन होना ये वाकई बहुत बड़ा मसला होता है। अमूमन मैंने अगर ग़िज़ाओं में थोड़ी सी तब्दीली कीजिएगा, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खिलाएं बच्चों को, सब्ज़ियाँ, फल और दूध का इस्तेमाल रखें। इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएं। बच्चे सुबह उठते ही कम से कम 1 से 2 गिलास पानी पी लिया करें, तो उससे, और उसके बाद चहलकदमी और एक्सरसाइज लाजमी रखें बच्चे। इससे भी नेचुरल तरीके से एक आपकी अजाबत जो है नॉर्मल रहेगी। इलावाजी ये हमारे पास अस्करी ब्राउन के नाम से एक प्रोडक्ट है, ये आप इस्तेमाल कीजिए। और इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि जो पेट के इमराज को रफ़ा भी कर देंगे और मुस्तकिल तरीके से आपकी कब्ज़ भी रफ़ा हो जाएगी। ये अस्करी ब्राउन है, ये मंगवा भी सकती हैं, और चूँकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हार्मफुल नहीं हैं, और अगर चेकअप करवा लें तो भी आपकी जैसे जिस तरह तसल्ली हो, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह पाकिस्तान भर में हमें ऑनलाइन लोग चेकअप करवाते हैं, इसी तरीके से आप भी चेकअप करवा सकते हैं ऑनलाइन। आना चाहें आके चेकअप भी करवाएं, और वैसे भी आप मंगवा सकते हैं। ये हमारा अस्करी गोल्ड है जो कि निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, जिगर के तमाम इमराज, जिगर कैंसर, मैदे का कैंसर, आंतों के कैंसर को रफ़ा भी करता है, और मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो होती हैं, इंडाइजेशन, बदहज़मी, खट्टी डकारें और सीने में जलन वगैरह, ये तमाम चीज़ें को रफ़ा कर देती है ये अस्करी गोल्ड। तो अच्छा, अब आप हम ये मैंने बता रहा था कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला ये हमारा अस्करी ग्रीन है, इम्यून सिस्टम को जो है वो। जी सर इसके अंदर मल्टीविटामिन और मिनरल्स ये बहुत ज्यादा खास मिक़दार में होंगे। इसमें समझें कि 141 कंपोनेंट हैं। वाओ, ग्रेट। इसमें तकरीबन 12 किस्म के कैल्शियम, 12 किस्म के मशरूम, 12 किस्म की वेजिटेबल यानी फलों के एक्सट्रैक्ट, सब्जियों के एक्सट्रैक्ट, अच्छा। और इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान, सच्चे मोती और गोल्ड और सिल्वर तक मौजूद है। देखिए, अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी को, इंसान को, अल्लाह इस दुनिया की तमाम कीमती धातों से तश्कील दिया है। बिल्कुल। और ये अगर आपके अंदर चीज़ें मुकम्मल हैं तो आप फिट हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसको फिटनेस के लिए अब एक कैप्सूल जिसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस हों, या इस किस्म की जितनी चीजें मैंने बताई हैं, आप एक वक्त में 12 किस्म की सब्जियां या 12 किस्म के फल नहीं खा सकते। ये एक कैप्सूल जो है WHO के मुताबिक 22,000 फाइटो न्यूट्रिशन एक इंसान के लिए पूरे दिन के लिए काफी है। जबरदस्त। ये हर उम्र के लोग ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये आपकी ये समझे कि खाने के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। शुगर के मरीज अगर इसे 3 से 4 महीने खाएंगे तो शुगर नॉर्मल हो जाएगा। किसी दवा की जरूरत नहीं है नाज़रीन शुगर के लिए, खास तौर पर शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और बहुत सारे, यानी इम्यून स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी को पूरी तमाम इमराज से आपको पाक कर देगी। बिल्कुल सर, एक कॉलर भी शामिल है मेरे साथ, फरहाना। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी। अच्छा, ये है हमारा अस्करी मैन फार्मूला। मैन और वुमन फार्मूला में जो लोग बेऔलादी का शिकार होते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं, इसमें शुगर के हवाले से जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके साथ ये सानिया प्रॉब्लम हो जाती हैं, या
एलोपैथिक मेडिसिन के आफ्टर इफेक्ट से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि आप कि इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्बेंस है, खबर बच्चियों में अमूमन ऐसा होता है, पीसीओज हैं या हार्मोनल प्रॉब्लम, जितने भी इश्यूज हैं वो इसके थ्रू जो है ना सर, इस पर डिटेल में बात करते हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग बात कर रहे थे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की, कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो आप पर हमला ही तब करती हैं जब आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। मींस जब आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करने के मुकाबिल नहीं रहेगी तो हर किस्म के जरासीम, हर किस्म के वायरस, हर किस्म के बैक्टीरिया आप पर हमला कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपने गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड अगर अच्छे नहीं रखे होंगे, ताकतवर नहीं रखे होंगे, तो हर कोई आपके घर पर हमला कर सकता है। इसी तरीके से बॉडी का भी सिस्टम है कि आपकी बॉडी अगर फाइटिंग मैकेनिज्म उसका अच्छा नहीं होगा तो हर किस्म के जरासीम आपकी बॉडी पर बहुत बुरे तरीके इम्पैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी एक मेडिसिन हमें रिकमेंड की है, जो डिफरेंट तरह के 140 इंग्रेडिएंट से जो है वो बनी हुई है। डिफरेंट तरह के इसमें एक्सट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने बताया हमारे लोगों को, व्यूअर्स को, बड़ा अच्छा इनको। अब मैं आ रहा था स्किन की तरफ। स्किन का, बिल्कुल जी हाँ, स्किन के हवाले से हमारी एक ये क्रीम है जो कि ये हम ये समझें कि ये वो क्रीमें हैं जो स्किन को नरिशमेंट करती हैं, स्किन की मॉइस्चराइज़र पैदा करती हैं और स्किन को जवान कर देती है। ओह ग्रेट, एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग। और ये समझे कि ये आप निकाल के इसको लगा के दिन में भी चले, रात अच्छा, को भी ये सन ब्लॉक का भी सन ब्लॉक, बेहतरीन सन ब्लॉक है। ग्रेट। और ये स्किन को न सिर्फ प्रोटेक्ट करता है बल्कि स्किन की वाइटनिंग करता है, होता है, इसकी पिगमेंटेशन को भी खत्म आजकल हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजेक्शंस की तरफ आए हुए हैं कि हम इंजेक्शन लगवा लें स्किन वाइट हो जाएगी। ये देखो वो टेम्परेरी चीजें होती हैं और उनसे कई लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी हुई है। हाँ, फिर अंदर से भी वो कोई हर बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसके लिए बेहतरीन ये फार्मूला है जो हमारा स्किन का है। इसमें ये समझे कि इसमें बहुत कीमती तरीन अज्जा हैं। इसमें ये सच्चे मोती भी डले हुए इसमें, और इसमें हुस्न यूसुफ और माशाल्लाह। सर एक कॉलर भी शामिल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरहाना, क्या सवाल करना चाह रही हैं? जी, मुझे हकीम साहब से बात करनी थी बच्ची के कद के बारे में। तो कद नहीं बढ़ता है। हाइट की थोड़ा से लाउड बोलेंगी प्लीज। जी, बच्ची की हाइट के बारे में बात करनी थी। 15 साल की है लेकिन उसका कद नहीं बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। क्या उम्र क्या है आपकी बच्ची की? 15 साल। 15 साल। ठीक है, ठीक है। बहुत अभी शुक्रिया। बताते हैं। असल में बात यह है कि बच्चों को अगर दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जियां, गोश्त मुनासिब अंदाज में खिलाया जाए और उनकी एक्सरसाइज और वॉक का मुनासिब इंतज़ाम हो, खेल कूद का मुनासिब इंतज़ाम हो तो बच्चों की हाइट बढ़ती है। बाज़ औक़ात बच्चे माँ बाप छोटे कद के होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि बच्चे हमसे बड़े कद के हों। हमने देखा भी है कि माँ बाप छोटे कद के हैं लेकिन बच्चे बड़े टॉल निकल आए, इसलिए कि उनका इंटेक वगैरह बहुत बेहतर रहा। अब उसके लिए बच्ची को के लिए जो है ना हाइट गेन के लिए हमारे पास बेहतरीन चीज़ें हैं, जिसमें ये एस्करीग्रीन मौजूद है। इसका एस्करीग्रीन एफ है जिसमें कैल्शियम की ठीक ठाक रेंज है जो हड्डियों को बढ़ाएगी, हड्डियों को बड़ा करेगी और बच्चों के अंदर जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं या उनकी जिस्मानी नशोनुमा में जो रुकावट पैदा हो रही है वो रुकावट को ख़त्म करके ये 2 से 3 महीने में 4 से 6 इंच कद बच्चों का बढ़ जाता है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, फोर्सेस में जाना चाहते हैं, हाइट की वजह से वो नहीं जा पा रहे। उन्होंने 2 से 3 महीने ये कोर्स किया और उनका कद ठीक ठाक जो है नॉर्मल हो गया। अब मेरा ख्याल कॉल्स बंद कर दीजिए ताकि हम आखिरी लम्हात में काम की बातें कर लें। देखिए ये क्रीम जो है ये स्किन की नरिशमेंट भी करती है। ये अस्करी क्रीम के नाम से है। ये अस्करी वाइटनिंग क्रीम है और इंस्टेंट है। इसमें बहुत सर इसको दोनों साथ लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल साथ भी लगा सकते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हैं। ये दोनों ऐसी क्रीम है और इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ मटर के दाने के बराबर पूरे फेस पे लगा लीजिए, हाथों पे लगा लीजिए और सिर्फ
5 से 7 मिनट में इसका रिजल्ट देखिए। ओके। अच्छा, ये वो क्रीम है जो आपके जो शोबे से ताल्लुक लोग हैं, अच्छा, इन्हें लगाकर अगर आप कैमरे के आगे खड़े हों और इससे पिक्सल नहीं फटेंगे। ओके। इसके अंदर वो माइक्रो सच्चे चीजें मोती मौजूद और, हैं कि जो जिसने use पिक्सल्स को रखेंगी और बड़ी ब्यूटी आएगी अच्छा, कैमरे के आगे बैठने में। ग्रेट। और इससे जो लटकी हुई स्किन वगैरह ये ख़त्म हो जाती हैं और ये समझिए यंग हो जाता है। नाउ आई एम क्वाइट 75। जबरदस्त। लुक माय स्किन। जी माशाल्लाह सर। आप एग्जांपल हैं इसकी। हाँ, obvious सी एग्जांपल बात। है। बिल्कुल। अगर मैं इस एज में हूँ 70 अबव 75 हूँ बिल्कुल। और स्किन मेरी नॉर्मल है, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला अभी यंग रहेंगे, जवान रहेंगे। देखिए, हुस्न, खूबसूरती इंसान की जबलीती फितरत है। अल्लाह जमीलुन वाहिब्बु जमाल, अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये अल्लाह की फितरत है ना, इंसान की भी फितरत है कि पैदा होते ही कहता है बच्चा बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, जी। उसके पैदा होने से पहले ऐसी खूबसूरत तस्वीर लगा देता है। हालांकि हमें ये चाहिए कि बच्चा खूबसूरती के साथ ईमान वाला हो, सच्चा हो, खरा हो, अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शुमार हो। ये चीज़ें हमारी ये भी होनी चाहिए। हम खूबसूरती के साथ साथ वो हुस्न भी पैदा करें जो इंसान के अंदर है, जिससे अल्लाह की जो है ना पहचान हो कि अल्लाह ने ऐसा बंदा तख्लीक किया है जो अल्लाह ही का बंदा नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको कुछ एक दो खतूत दिखाता हूँ बिल्कुल जाते सर। वक्त में। ये खत जो है ये हकीम अजमल खान का खत है। ये खत क्या है? ये सनद है। उस ज़माने में ये तारीफ़ी असनाद हुआ करती थी। ये देखिए नाज़रीन, ये 1917 का ख़त है, करीबन 103 साल पुराना ख़त है। हकीम अजमल ख़ान का ख़त लेटर है और मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख़ी सनद के तौर पर है। मैं आपको हज़रत इलामा इकबाल का ख़त दिखाता हूँ। ये हज़रत इलामा इकबाल, ग्रेट। ये उनका ख़त क्या सनद इसकी है। तो मैं पिक्चर लूंगी। जी हाँ, ये सनद है हज़रत इलामा इकबाल के ख़त की। ये तहरीर होती थी, तारीफ़ी सनद होती थी। अच्छा। कि मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह दिलवी के नाम, माशाल्लाह। क्योंकि इलामा इकबाल हमारे घर में आया करते थे। अच्छा। लाहौर में हमारा घर, ठीक तो है। इलामा इकबाल की पूरी फैमिली हमसे मुंसलिक रही। उनके इलामा इकबाल की बेटी, इलामा इकबाल के दामाद, अच्छा। बिल्कुल दीवार के साथ दीवार। ओके। आज भी इलामा इकबाल के पोते नवासे वगैरह वो हमारे दोस्तों में शुमार हैं माशाल्लाह। और हम इकट्ठे ही खेलते रहे, कूदते रहे। ओके ओके। तो यूं जो है ये सर अब्दुल कादिर का ख़त है। बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं सर अब्दुल कादिर। ये उनका ख़त है, तारीफ़ी सनद है। और मैं इसी तरीके से मुख्तलिफ नवाब हैं, राजे हैं, महाराजे हैं। ये देखिएगा, ये ख़त ये है एक तारीफ़ी सनद है। ये सिंध के मारूफ सर मीर अली मुराद ख़ान खैरपुर मीरस के नवाब, खैरपुर मीरस सिंध के मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह दिलवी 7 रियासतों के मौलिज थे, जिसमें रियासत खैरपुर मीरस भी शामिल है। जबरदस्त। और एक और मैं ये ख़त दिखाता हूँ। ये ख़त जो है ये लोहारू स्टेट का है, नवाब लोहारू स्टेट सर अमीरुद्दीन अहमद हैं। ये नवाब ऑफ लोहारू स्टेट का ख़त है। ये आखिरी ख़त एक मैं दिखाता हूँ। ये ख़त जो है ये नवाब हैदराबाद दक्कन का है। ये देखिएगा, नवाब हैदराबाद दक्कन मीर उस्मान अली ख़ान, और ये उनकी शाही मोहर लगी हुई है। तो माशाल्लाह। इस तरह नाज़रीन ये कुछ खतूत मैंने दिखाए, तारीख़ी सनाद हैं मेरे पास। इस किस्म के सैकड़ों खतूत हैं, सैकड़ों तारीफ़ी असनाद हैं जो हमारी 11 नस्लों में मौजूद Great, रहे माशाल्लाह। और ये हमारी पहचान रही है। ये एक ब्याज है जो हकीम अजमल ख़ान की दस्ते मुबारक से लिखी गई है। बिल्कुल। और इसमें ये देखिएगा, मतलब दवाखाना शरीफ, ख़ानदान शरीफ, उस्ताद, और ये हाज़िक़ुल हिंद हकीम जो है ये हकीम अजमल ख़ान का ये है। और उनकी ये देखिएगा, ग्रेट, ग्रेट सर।
वो नुस्खा जात हैं जिनके कदीम तरीन नुस्खा जात। सर हमारे व्यूवर्स को मुख्तसर समय प्रोग्राम का टाइम, बहुत ज़्यादा बातें हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इनको बहुत ब्रीफिंग के साथ बात करेंगे। मैं प्रोग्राम व्यूवर्स को मुख्तसर सा मैसेज दिएगा, मेरे ख्याल से इन दवाओं से रेलिवेंट आपको अच्छा सा मैसेज देना चाहिए। नाज़रीन को मैं ये बता देता हूँ कि मेरी ये दवाएँ जिनमें ये बहुत ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत वाली दवाएं भी हैं, जिनमें मुख्तलिफ इमराज की दवाएं हैं, जिनमें फ़िश ऑयल मौजूद है। ये टोना फ़िश ऑयल है जो नाज़रीन बहुत कदीम नायाब मछली और कीमती तरीन मछली, और इसमें जितने दवाएं मेरी तैयार हैं ये सब कीमती तरीन इंतहाई मेहनत काविश से तैयार हुई हैं। ये मार्केट में नहीं मिलेगी आपको, ये हमारे दवाखाने से ही आप मंगवा सकते हैं। मैं इस वक्त कराची में गुलिस्तान जौहर और इसके दरमियान राशिद मिन्हास रोड के सामने गुलशन इकबाल है, वहाँ पर मेरा मतब है, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। नंबर मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये आप हमसे ही तलब कर सकते हैं। इनमें हमने जो डिस्काउंट दिया है वो जुलाई तक दिया है, इसमें 50% डिस्काउंट है। और ये समझिए कि ये एक नेमत खुदाबंदी है जो मेरी ज़िंदगी भर की काविश है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। सेहत अल्लाह ताला की अता करदा वो नेमतें हैं, जिस शख्स को ये मिल जाए वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाता है। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है और इसकी हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है। आप आज अपने जिस्म की हिफाजत करेंगे, कल जब आप बूढ़े होते हैं तो ये जिस्म आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह बहुत। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।